वेलकम एवरीवन। क्लास 6 द्वादश पाठ संस्कृत प्यूसम का द्वादश पाठ यानी 12वां पाठ चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ों का प्रतिकार किया, अंग्रेज़ों को किस भाषा में जवाब दिया, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ताओ किंग नाम अस्ति, उनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है। आज़ाद, उन्होंने बोला आज़ाद। कस्ताव पिता, तुम्हारे पिता कौन हैं। उन्होंने बोला स्वाभिमान। क्व निवास स्थानम, कौन से घर में रहते हो, कहाँ रहते हो। कारागार, उन्होंने बोला कारागार में यानी कि जेल में। न्यायाधीशस्य प्रश्नानाम एतादृशानि उत्तराणि भारतस्य स्वतंत्रकाले यः अयच्छत् सः आसीत् चंद्रशेखर आज़ाद। न्यायाधीश के प्रश्नों का इस तरह का उत्तर देने वाले भारत के परतंत्र काल यानी जब गुलामी के समय में जिसने ऐसा उत्तर दिया वह थे भारत के चंद्रशेखर आज़ाद। संस्कृतस्य एव छात्र नामना चंद्रशेखर तदा निवारणस्य पठति स्म। संस्कृत के ये छात्र थे और यह वाराणसी में पढ़ते थे। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद वाराणसी में पढ़ते थे और संस्कृत के छात्र थे। एकादश वर्ष देशीय अयं यदा जलियावाला कांडस्य निस्संतताम अशृणोत। जब ये 11 वर्ष के थे तो इन्होंने जलियावाला जो कांड हुआ था हमारे देश में उसके के बारे में सुना। वहाँ कैसी नृशंस हत्याएं की गई थी उसके बारे में सुना। तदा एव प्रतिज्ञा अकरो, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की। ये केनापि प्रकारेण इदं क्रूर शासनम उन्मूलनीयम इति, मैं किसी भी प्रकार से इस क्रूर शासन को का नाश कर दूंगा, मतलब अंग्रेजों को भगा दूंगा ऐसा। शीघ्रमेव सह कालः आगत, शीघ्र ही वह समय भी आया। भारते ब्रिटिश युवराज आगच्छत, भारत में एक ब्रिटिश युवराज आया, अंग्रेज युवराज आया। शासने तस्य सत्काराय आयोजनम कृतः, प्रशासन ने उसके स्वागत के लिए एक आयोजन किया। तस्य बहिष्काराय भारतीय जना निश्चयम अकुर्वन्, और उसका बहिष्कार कर दिया भारतीय लोगों ने। वाराणस्या क्वींस कॉलेज इति नामना ख्यातस्य संस्कृत विद्यालयस्य प्रांगणे आज़ाद बहिष्कार आंदोलन समांचलयत, और उस आंदोलन का संचालन कर रहे थे वाराणसी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाले। संस्कृत विद्यालय के क्वींस कॉलेज का प्रांगण था और उसमें संस्कृत विद्यालय के जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वह उस आंदोलन को वहाँ से संचालित कर रहे थे। तदा अल्पवयस्कमपि एत राजपुरुषा कारागारे अपातयन, तभी उन कई अंग्रेज शासकों ने उनको कारागार में डाल दिया कुछ ही समय बाद। कतिपय दिनानन्तरं च त न्यायालयम् आनयत, कुछ दिनों बाद उनको न्यायालय में लाया गया। न्यायाधीश तः पंचवर्षदशी बालक तथा विरोधोत्तरदानेन उद्दंड ज्ञात्वा क्रूरतया दंडितवान। न्यायाधीश ने तब वो 15 साल के हो गए, पहले कितने साल के थे? 11 साल के थे। तो उसके बाद से उन्होंने आंदोलन में कूद गए और उसके बाद उस समय 15 साल के थे जब उनको न्यायालय में लाया गया और बालक को न्यायाधीश ने दंड दिया। पंचदश वातरं वेद दंडेन ताड़यित्वा कारागारत निष्कारयस्यति, उनको 15 वेद दंड यानी दंड मारने का जो वो दिया कि वेद के डंडे होते थे पहले। वेद एक प्रकार की एक पेड़ होता है, उसके डंडे से उनको मारने का दंड दिया और फिर वहाँ से निकाल दिया।
वेद प्रहारं त निर्वस्त्रं कृत्वा तस्य पृष्ठदेशे तथा निर्दयं प्रहत्रवान्। जिस समय उनको दंड से पीड़ित किया जा रहा था, दंड मारे जा रहे थे, उस समय उनको निर्वस्त्र कर दिया गया था और उनकी पीठ पर दंड मारे जा रहे थे। तस्य पृष्ठचर्म उच्छिन्नम अभवत्, और इतना उनको पीटा गया कि उनके पीठ की चमड़ी उतर गई। सह प्रतिवेत्रघातं भारत माता जयतु, और वह जितने उनको दंडे मारे जा रहे थे उतनी बार वह भारत माता की जय ऐसा कह रहे थे। तावद अकरोत यावत किल सा मूर्छितम, अब यही कहते कहते वह मूर्छित हो गए। साइमन समिते बहिष्कार काले वयोवृद्ध लाला लाजपत राय गौरांगना तथा अताडयन। उसी समय साइमन कमीज का बहिष्कार करने के लिए वयोवृद्ध जो बूढ़े हो चुके थे वो लाला लाजपत राय ने भी एक आंदोलन छेड़ दिया। यथा स कतिपयेरेव दिने पंचत्वम आगच्छत, वह कई दिनों तक उन्होंने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और फिर अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तस्य प्रतिशोधाय प्रवर्ता आजाद भगत सिंह शिवराम राजगुरु जय गोपालश्च इमे सर्वे लाला लाजपत रायस्य मृत्यु मुखम मुख्य कारणम गौरांग सैंडर्स नामनम अमारयन। जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने जो आंदोलन किया था, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे दिए थे लाला लाजपत राय ने, और उस समय उनको जो प्रताड़ित किया गया था प्रशासन के द्वारा, उसी में उनकी मृत्यु हो गई। तो आज़ाद भगत सिंह शिवराम राजगुरु और जय गोपाल ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का मुख्य कारण जानने के लिए फिर सैंडर्स नामक उस अंग्रेज को मार दिया, क्योंकि उन्होंने मारा था उनको, तो इन्होंने उनको मार दिया। आजाद 1931 तमे वर्षे फरवरी मासस्य सप्तविंशे दिनांके पूर्णाहुते देहवादसमये प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकायां सुखदेव राजेन सह उपस्थित आसीत्। आज़ाद को 1931 में अंग्रेज़ों ने गोलियों से घेर लिया था और उन्होंने खुद से अपने आप को गोली मार दी थी। तो उस समय क्या हुआ था, आज़ाद 1931 के तमे वर्ष से फरवरी के महीने में और 27 तारीख को वह कहाँ पर थे, प्रयागराज के अल्फ्रेड वाटिका में थे। वहाँ पर सुखदेव राजेन और उनको वो इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पर बैठे हुए थे। तदा नाट बाबरेण सह अन्ये राजपुरुषातंग सर्वत्र आक्रमण, तब उसी समय अंग्रेजों ने उन सभी क्रांतिकारियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। नाट बाबरस्य भूसुंडी गुलिका आजादस्य जंघाया प्रतिविष्टा। एक नाट बाबर से जो एक था, वो एक झाले उसने आज़ाद के जांघ में गोली मार दी। आज़ाद प्रक्षिप्ता च गुलिका बाबरस्य हस्तं भित्त्वा बहिर्गिरता, और आज़ाद ने उसको अपने से मतलब उसको धक्का देकर आज़ाद वहाँ से दूसरी तरफ को भागे। घटिकैक यावत उभयत गुटिका पुष्टि, और उसी में उनका क्या हुआ, बंदूक की गोली उनको अपनी ही गोली से उन्होंने, जब वो घिर गए तो अपनी ही गोली से उन्होंने अपने को गोली मार दी। एकतः एक आज़ाद अन्यतः च बहव शत्रु, क्योंकि वहाँ पर वो क्या थे, अकेले थे, चारों तरफ से शत्रु थे और वह अकेले थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। उन्होंने कहा था कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा। यदा गुलिका समाप्त प्रयाय अभवन तदा आज़ाद अंतम्या गुटिकाया आत्मनं हत्वा स्वकीयं
उन्होंने पहले जितनी गोलियां थी अंग्रेज़ों को मारी, और उसके बाद जब एक ही बच गई, उनको लगा अब एक ही गोली है, अब मैं इनसे आज़ाद हो नहीं पाऊंगा, ये मुझे पकड़ लेंगे, तो उन्होंने अंतिम गोली अपने आप को मार ली और अपने नाम को आज़ाद कर दिया। यानी कि अपने नाम को उन्होंने आज़ाद ही रखा, अपने को आज़ाद ही रखा, अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं बने। इति नाम सार्थकम अग्रो, और नाम को सार्थक कर दिया। एवश्च स स्वतंत्रता यज्ञ कुंडे स्वप्राणानाम आहुति कृत्वा वीरगति प्राप्त हो, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त किया। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो वाराणसी के रहने वाले थे। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पर कि वह ऐसा वीर बालक हमारे देश में पैदा हुआ जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी बिल्कुल नहीं सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।